हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम हमारे चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं, जहां पे हम बात करेंगे आज रेस्ट एंड मोशन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? आज हम रेस्ट एंड मोशन की, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, सेकंड टॉपिक आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसकी बात करेंगे बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। और थर्ड जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे आज, वो करेंगे हम मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन थ्री डायमेंशन। कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में है तो वो वन डायमेंशन में अगर मोशन में हो तो किस तरीके से बिहेव करेगा, टू डायमेंशनल हो या थ्री डायमेंशनल हो तो उसका बिहेवियर किस तरीके से होगा। समझ आया बच्चों? ठीक है, तो आज हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात करेंगे। देखो फटाफट से पेन कॉपी रखना साथ में, डेफिनेशन भी बोलता चलूँगा और समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो बी फोकस विद द टॉपिक और लेक्चर। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम रेस्ट की। किसकी बात करते हैं बेटा? रेस्ट, या फिर दोनों को एक साथ लेके चलते हैं हम। हमारे ही टॉपिक है, हम दोनों को एक साथ लेके चले, अकेले लेके चलें, हमारी मर्जी है। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बुक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो हम बुक के ही बारे में बात करेंगे। बुक है, वो कहाँ पे रखी? एक टेबल के ऊपर रखी है। बुक लाइंग ऑन अ टेबल। ठीक है बच्चों, एक बुक रखी है टेबल के ऊपर, रख दी मैंने। रखने के बाद में 1 घंटे तक वो वहीं थी, 2 घंटे तक वहीं थी, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से अगला नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया, तब भी वो वहीं पे पड़ी हुई है, कोई चेंज नहीं आया। दूसरा मैं बोल रहा हूँ, एक कार है जिसको मैं चला रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही चलाऊँगा। तो ठीक है, मुझे जाना है, मेरा मन करेगा कि सर आज तो बारिश का मौसम है, वैसे है नहीं, लेकिन आज तो बारिश का मौसम है, लेकिन मन कर गया कि आज पढ़ाना नहीं है, आज दोस्तों के साथ घूमने निकलना है। मैंने क्या किया? गाड़ी उठाई, गाड़ी में बैठा, स्टार्ट किया और चलना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? देखो पहले गाड़ी रखी थी सर के घर पे। कहाँ रखी हुई थी? घर पे। हिंदी में लिखेंगे हम यहाँ पे। कहाँ रखी हुई है गाड़ी? घर पे रखी हुई है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हम इसको होम भी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो गाड़ी घर से ही उठाएंगे। गाड़ी घर पे रखी थी, ठीक है, मैंने उसको स्टार्ट किया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जैसे रामायण महाभारत अभी लॉकडाउन में चल रही थी तो कोई ऐसे आंख बंद करी तो मैं कहीं जहाँ मेरे जो पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं होगा ना। या फिर वाह लाइफ हो तो ऐसी में जैसे वो यमराज वाली गाड़ी चलती थी वैसे भी नहीं था। तो मैंने क्या किया? स्टार्ट किया और चलना शुरू किया। तो मेरे घर से मैं दूसरी पोजीशन पे पहुँच गया। ठीक है, मुझे लेट सपोज जाना था, मुझे नाहरगढ़ जाना था, तो गाड़ी उठाई, नाहरगढ़ पहुँचा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जादू तो हूँ नहीं कोई मिल गया वाला कि टाइम लगेगा नहीं, टाइम लगेगा ना। तो यहाँ से देखो इसके अंदर क्या बात करी मैंने? रेस्ट एक कंडीशन है, या मैं बोलूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा? जब उसकी पोजीशन जो है, उसकी क्या पोजीशन टाइम के साथ में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या नहीं हो? चेंज ना हो। क्या नहीं हो बच्चों? चेंज ना हो। मतलब an object is said to be in rest condition if its position does not changes with time। वही क्या हो जाएगा हमारे पास में? रेस्ट हो जाएगा। मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो पड़ा ही रहेगा, पड़ा हुआ ही है, टाइम के साथ उसमें कहीं चेंज नहीं आ रहा। जहाँ रख दिया एक बार वो रख दिया। जैसे कि हमारी बुक्स, हम क्या करते हैं? साल के एंड में ही पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो बुक पड़ी है, धूल खा रही है, कुछ पूछने वाला नहीं है उसे,
तो टाइम के साथ में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। फिर आता है हमारा मोबाइल फ़ोन। ठीक है, कभी ऐसा होता है मोबाइल फ़ोन को हमने एक बार रख दिया तो हम पूछ ही नहीं रहे उससे सालों तक, नहीं होता ना, डेली काम में लेते, कभी पॉकेट में पड़ा है, कभी पॉकेट में, घर से लेके बाहर निकल गए, बाहर से लेके दोस्तों के साथ घूमने निकल गए, ऐसा ही होता है। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में उसकी पोजीशन क्या होती रहेगी, कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। मैंने एक वर्ड बोला है कंटिन्यूसली, मोशन में है मतलब वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। बात समझ आई बच्चों। रुकना मना है, जैसे रिवाइटल का ऐड आता है ना, थकना मना है, तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या होगा, रुकना मना है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दी मोशन, दैट मीन्स देयर इज नो रिलैक्सेशन टू स्टॉप योर मोशन। बात समझ आई, मतलब थकना, रुकना मना है, नॉट थकना। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करूंगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग और वेयरिंग बाय, या मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ आई, आई होप दोनों समझ आए होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप समझ आया होगा। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। जो सेकंड टॉपिक हमें इस लेक्चर में कवर करना है, और वो टॉपिक क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट भी कई बार उसको बोल देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से समझना होता क्या है। ठीक है, हमारे इंडिया के अगर मैप की बात करूँ तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर J&K की बात करता हूँ। देखो मेरी एसएससी ना बड़ी वीक है, तो मैं J&K ही लूँगा, मैं यहाँ वाले पॉइंट की बात नहीं करूँगा कि यह कौन सा पॉइंट होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे लगभग आई थिंक कन्याकुमारी कुछ पॉइंट होगा, यहाँ पे एकदम लास्ट पॉइंट जहाँ से रावण की लंका शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा तो एक जो है हमारा, अब सॉरी मुझे उस हाईवे का भी नाम नहीं पता, लेकिन एक ना मुझे इतना मालूम है कि एक हाईवे है जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है, मिलाता है, एक हाईवे दे रखा है। बात समझ आए बच्चों। तो देखो यहाँ से एक ट्रेन ने चलना क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अब देखो ट्रेन की लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 किलोमीटर, इतनी तो नहीं होती, लेकिन हम मान के चलते कि ट्रेन जो है इतनी लंबी है कि उसकी लेंथ जो है कितनी हो गई ट्रेन की, L फॉर ट्रेन कितनी हो गई है, 1 किलोमीटर की। ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 1 किलोमीटर मान के चलते हैं, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है हमारी। लेकिन एक बात बताओ, इंडिया के अपर टॉप पॉइंट से लोअर पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगी, क्या वो 1 किलोमीटर से कम होगी या 1 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, नहीं, वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस पाथ के अलोंग, इस डिस्टेंस के अलोंग मैं इसकी लेंथ को क्या कर सकता हूँ, एकदम नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। बात समझ आई बच्चों। ठीक है, तो अब बात करते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना, दिमाग में रखना। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की मैं बात करूँ या पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करूँ, तो अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस में क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, किस में चेंज हो रहा हो बेटा, डिस्टेंस में। और क्या कैसा चेंज हो रहा हो, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा हो, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा हो विद एज कंपेरेटिवली उसकी साइज की, किसके, डिस्टेंस में काफ़ी चेंज आ रहा हो टाइम के साथ में एज कंपेयर टू इट्स ओन साइज। ठीक है, तो उसके लिए वो जो ऑब्जेक्ट होगा किसकी तरह ट्रीट करेगा बेटा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह। समझ आया, डिस्टेंस में तो चेंज आ रहा है, टाइम के साथ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है, पोजीशन या उसकी साइज के अंदर जो है उस ऑब्जेक्ट की चेंज आ तो रहा है या चेंज नहीं भी आ रहा, वो एकदम कैसा है, नेग्लिजिबल है। कैसा है बेटा, नेग्लिजिबल है। तो वो जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे होगा वो किसकी तरह ट्रीट करेगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, अब हम इस टॉपिक इस लेक्चर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके लिए हम और एग्जाम्पल कौन से दे सकते हैं, मोशन अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन दी सोलर सिस्टम। सन की साइज बहुत बड़ी है,
और अपने एक्सेस पे भी तो रोटेट करती है बहुत धीरे धीरे, और एक 365 डेज़ का जो टाइम कवर करती है उसके अराउंड रिवॉल्व होने में। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल आप अपने मन से ढूंढेंगे। ट्रेन वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और उसकी साइज़ को हम नेग्लिजिबल कर दें। ठीक है, अब आते हैं हम किसके बारे में, मोशन। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, मोशन की। ठीक है, अब देखो मोशन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन किसके अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग। तो मोशन में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, वन डायमेंशनल मोशन की। किसकी बात करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो वन डायमेंशनल मोशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स को ना एक बड़ा, मैं यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ ना, तो स्टूडेंट को एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है। वो आप लोगों को भी शायद होगा। देखना, मैंने बोला है कोई भी ऑब्जेक्ट था, ओ पॉइंट से उसने स्टार्ट किया चलना और एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग वो कहाँ तक पहुँच गया, P1 पॉइंट तक पहुँच गया। फिर उसने चलना किया और यहाँ से उसने ओ पॉइंट से जो उसने डिस्टेंस कवर करी वो डिस्टेंस लेट सपोज x1 है। कितनी है बेटा, x1 उसने डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, फिर P1 से वो P2 तक चला। कहाँ तक चला बेटा, वो P2 तक चला। और P2 तक चलने में उसने O पॉइंट से कितनी डिस्टेंस कवर करी, उसने डिस्टेंस कवर करी x2 डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, अब देखो यह क्या एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मेरा मोशन था कि O से ऑब्जेक्ट चला, P1 पे आया, P2 पे आया, फिर P3 पे चला जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो एक लाइन के अलोंग ही तो है ये। ठीक है, मैंने बोला कि फर्श के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक बॉल को मूव करवा दिया, लुढ़का दिया। ठीक है, तो उस फर्श के अलोंग ही चलती जाएगी या ग्राउंड के अलोंग ही चलती जाएगी। तो मोशन कैसा होगा मेरा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसी का एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने इस मार्कर को यहाँ से छोड़ा तो सीधा लीनियर मोशन में जाएगा। ऐसा नहीं कि यार मेरा मन नहीं कर रहा, हवा नहीं लग रही यहाँ पे, थोड़ा उधर चला गया, ऐसे जिगजैग पाथ के अंदर आए, जैसे बर्ड्स वगैरह के फर नहीं आते। ठीक है, वैसे। तो देखो एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, फर्श पे आ गया। ए पोजीशन से बी पे आया, बी से सी पे आया। ठीक है, यहाँ से लेट सपोज उसने डिस्टेंस चली थी y1 और यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस चली कितनी, y2। अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई, वन डायमेंशनल मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मोशन होगा जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी तीनों एक्सिस में से एक एक्सिस की इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। इसके लिए बात करूं, क्योंकि हमारे पास तीनों डायमेंशंस होती है, इसके लिए बात करूं तो मैं P1 पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, x1, 0, 0। x1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है x की। यहाँ पे बात करूं x2, 0, 0। इसकी बात करूं 0, y1, 0। इसकी बात करूं कितना हो जाएगा, 0, y2, 0। मतलब तीनों में से किसी एक एक्सिस की इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, तो उस मोशन को हम क्या बोल देंगे, वन डायमेंशनल मोशन बोल देंगे। आई होप समझ आया होगा बेटा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम किसकी, टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, क्या करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 3 डायमेंशनल वाला भी यहीं पे कवर कर लूँ, जिससे तीनों ग्राफ सामने रहें। ठीक है, देखो 2 डायमेंशन मतलब कोई से भी दो मेरे पास क्या आने चाहिए, एक्सेस आने चाहिए। तो हम यहाँ पे एक्स वाई को लेके चलते हैं। ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है बेटा, और ये हो गया हमारा कौन सा, एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक कोई भी ऑब्जेक्ट इस प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, पहली उसकी पोजीशन है P1 और यहाँ पे P1 पे पॉइंट है x1, y1। ठीक है बेटा, समझ आया। यहाँ से वो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, x में भी वेरिएशन है और y में भी देखो इंक्रीमेंट आया, x में भी चल रहा है, y में भी चल रहा है। यहाँ पे वो P2 पॉइंट के ऊपर पहुँचा और P2 हमारा पास है x2 और y2। ठीक है, तो ये जो कर्व बनेगा किसके लिए बनेगा, 2 डायमेंशन, मतलब x में भी वेरिएशन आ रहा है और y में भी वेरिएशन आ रहा है।
ठीक है सर, इसका एग्जाम्पल, जिगजैग पाथ पे या फिर रफ सरफेस के ऊपर कोई भी कार का मोशन जो होगा वो इसी के लिए होगा। देखो जिगजैग पाथ पे ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, एक्स भी चल रहा है और वाई में भी वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। या मैं बात करूँ इस तरीके से, जिगजैग पाथ एक्स पे भी जा रही है वाई पे भी आएगी, एक्स पे भी जा रही है वाई पे भी आएगी, एक्स पे भी जा रही है वाई पे भी आएगी। तो जिगजैग पाथ के ऊपर कार का मोशन किस कैटेगरी में आता है हमारा, 2 डायमेंशनल मोशन के ऊपर। ज़रूरी नहीं कि इतने ही एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बस दिमाग चलाना है। क्या करना है बेटा, वी हैव टू ओपन आवर माइंड एट द टाइम वी आर स्टडिंग, जिससे हम क्या कर सकें, कोशिश करो एग्जाम्पल्स वो लो जो हम डेली लाइफ में देखते, ठीक है बेटा। अब देखो इस वाले को मिटा दूंगा क्योंकि इधर चला जाऊंगा, हो सकता है बोर्ड दिखे ना, तो हम बात करते हैं यहीं पे, बात करते हैं किसकी, 3 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, 3 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। मतलब थर्ड हो गया हमारा 3D मोशन हो गया। क्या हो गया बेटा, 3 डायमेंशनल मोशन होगा। बात समझ आई, ठीक है। अब देखो मैंने मान लिया इसको x मान लिया, इसको मैंने मान लिया y मान लिया और इसको मैंने मान लिया z मान लिया। अब देखो सर यहाँ पे तो x y होता था बेटा, तीनों प्लेन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, कहीं पे भी ले लो। क्या करना है, कहीं पे भी ले लो। एक मैंने पॉइंट माना कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था, उसकी पोजीशन थी P1 और उसके कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट्स थे x1, y1, z1 है, और वो P2 पे पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया बेटा, P2 पे पहुँच गया, जहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2, z2, ठीक है। तो मोशन तो सर अभी भी वैसा ही हुआ, इन दोनों कर्व में क्या डिफरेंस आया, इन दोनों कर्व में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बेटा डिफरेंस है। देखो यहाँ से P1 की पोजीशन की बात करूँ तो ओरिजिन से ये कितना डिस्टेंस पे था, x1, और ये कितनी हो गई हमारे पास में y1, मतलब ये वाली जो पोजीशन होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी y1 हो जाएगी। इसकी बात करूँ, ठीक है, ध्यान से देखना चेंजेस क्या क्या आएंगे, इसीलिए उस पहले वाले को मिटाया था, इसको नहीं मिटाया मैंने। ये हो गए हमारे पास में y2 और ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया हमारे पास में x2 हो गया। बात समझ आई बेटा। अब देखो इसकी हम बात करें तो यहाँ पे इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ से ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे हो गया बेटा, ओरिजिन से कितना होगा हमारे पास में, कितना होगा, ये हो जाएगा x1 की टर्म में, ये हो जाएगा हमारे पास z1 की टर्म में, और देखो ये वाला जो होगा यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास y1 की टर्म में। इसकी बात करूँ, ये z है तो ये हो जाएगा z2, ये हो जाएगा हमारे पास में पूरा x2, यहाँ से o से, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा ये हमारा y2। मतलब तीनों प्लेन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। एरोप्लेन चलता है, एरोप्लेन चलता है ना, तीनों डायमेंशंस में चलता है, x एक्सिस पे भी हो गया, y एक्सिस पे भी होगा और z एक्सिस पे भी होगा। बात समझ आई। तो उसका मोशन किस में कंसीडर होगा, 3 डायमेंशनल मोशन। आई होप समझ आया होगा, आई होप अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्या करेंगे, क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे मेरे नंबर पे 9588832470। चेंज नहीं हुआ है, वही नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना आगे के लिए क्या करना है, आगे वाले जो लेक्चर होंगे उनमें हम, जो कमिंग लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, एंड स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।